अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 3, जिसमें आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग 2 पॉइंट लोड एट 1/3 स्पैन। टोटल स्पैन कितना है L, उसके 1/3 पोर्शन पे 2 पॉइंट लोड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बीम हर तरीके से सिमेट्रिकल है। W सेम है, L/3 L/3 L/3, इट इज़ कम्प्लीटली सिमेट्रिकल अबाउट ज्योमेट्री एंड लोडिंग। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ द लोड। सी दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट सिमेट्री। इन सच केस द रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ द लोड। मतलब इसका रिएक्शन कितना है RA, दैट विल बी इक्वल टू W RB या फिर VB आप बोल सकते हो उसको, इट इज W। टोटल लोड कितना है, टोटल लोड है W + W 2W को हाफ W। अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। लेट अस से पहला स्टेप क्या रहेगा, रिएक्शन कैलकुलेशंस। सी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सबसे पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, सारे वर्टिकल फोर्स को ऐड करो, इसको इक्वल टू 0 करो। इसका साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। लेट अस से मुझे इस W की वैल्यू नहीं पता है, RA नहीं पता है, RB भी नहीं पता, तो RA अप जा रहा, RB अप जा रहा, सो RA अप प्लस RB ऑल्सो अप। डाउन कितना है W, तो -W इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB मिला के कितना बनता, वो बनता 2W। अब क्या करेंगे, आप सारे फोर्सेस का मोमेंट लेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट लेटर से A पे 0। You take the summation of moment of all the forces at point A must be equal to 0, जिसका साइन कन्वेंशन क्या था, क्लॉक पॉजिटिव एंटी नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। अब ध्यान देना, A पॉइंट है, इस A पॉइंट से आपका RA पास हो रहा, तो ध्यान देना जिस पॉइंट से अगर फोर्स पास हो रहा, अगर आप उस पर मोमेंट ले रहे हो तो वो फोर्स मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा। मतलब जो RA है वो तो मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, बट ये W तो कर सकता, ये W भी कर सकता है और ये RB भी कर सकता है। तो चेक करते हैं, ये W उसको A तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है L/3, और जाएगा कैसे वो जाएगा क्लॉकवाइज A के अबाउट, सो W इंटू L/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W इंटू L/3। मैं रिपीट करता हूँ, W का जो फोर्स है वो बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इट इज रोटेटिंग द बीम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो W इंटू L/3 लिया प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा। सेम दूसरा लोड है W, इसको A तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना है L/3 प्लस L/3, दैट बिकम्स 2L/3, L/3 प्लस L/3 दैट इज 2L/3। लोड है W, वो जाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस W इंटू 2L/3। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर ये क्लॉकवाइज जा कैसे रहा है। इसको ऐसे कंसिडर करो कि ये जो लोड है W, ये बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन W इंटू L/3 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज टेकन एज पॉजिटिव। अब आखिरी फोर्स क्या बचा, RB A के अबाउट कैसे रोटेट होगा, वो रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फोर्स अप जा रहा, तो लेंगे माइनस RB, डिस्टेंस कितना है L, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको वर्कआउट करते हो WL/3 प्लस 2WL/3, इट बिकम्स W इंटू L ओनली इक्वल्स टू RB इंटू L। तो आपका RB कितना बनता, आपका RB बनता है W, एंड RA प्लस RB मिला कितना है 2W, सो RA विल ऑल्सो बी इक्वल टू W। तो अगली बार प्रूफ नहीं करना, याद रखना, अगर सिमेट्री वाला केस है जिसमें 1/3 है, दोनों लोड सेम है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा W। सो दिस रिएक्शन इज W, दिस इज ऑल्सो W। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब एक सिंपल केस है जिसमें 2 पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं, 2 रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस की वैल्यू मैंने अभी वर्कआउट किया, RA कितना था W, RB कितना है वो भी है W। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो A पॉइंट से, शियर फोर्स एट A। अब ध्यान देना वो अपना साइन कन्वेंशन, वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। A पॉइंट पे ये RA अप जा रहा, A पॉइंट पे RA अप जा रहा, कितना अप जा रहा, वो जा रहा W, तो ये आएगा प्लस W। अब ध्यान देना A से लेकर C कोई लोड नहीं आ रहा,
तो ए से लेकर सी कोई लोड नहीं आ रहा, सी पे और एक पॉइंट लोड है। अगर सी पे पॉइंट लोड है तो आपको उसका लेफ्ट और उसका राइट दोनों पे शेयर फोर्स वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले वर्कआउट कर रहा हूँ सी के लेफ्ट पे, मतलब शेयर फोर्स एट सी का लेफ्ट। ए से लेकर सी का लेफ्ट कोई लोड नहीं आ रहा, बस ये आर ए अप जा रहा, तो मैंने वो सेम टू सेम कॉपी कर लिया प्लस डब्लू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी का राइट। अगर आपको सी का राइट निकालना है तो पहले आप उसका लेफ्ट कॉपी कर लो, दैट इज डब्लू। मतलब मैंने यहाँ तक का फोर्स कॉपी कर लिया है, अब मुझे निकालना है उसके राइट में, मतलब इस पॉइंट पे निकालना। ये उसका राइट पोर्शन है, तो जस्ट राइट पे ये फोर्स डाउन जा रहा, कितना डाउन जा रहा, डब्लू, तो दैट बिकम्स माइनस डब्लू, दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर फोर्स डी पे निकालना है। सी के राइट से लेकर ये डी पॉइंट है, डी पे वापस एक पॉइंट लगा, तो डी के आप पहले जस्ट लेफ्ट पे निकाल लो। तो शेयर फोर्स है डी का लेफ्ट, सी के राइट से लेकर डी का लेफ्ट, सी के राइट से डी का लेफ्ट कोई लोड नहीं आ रहा, तो सेम टू सेम आएगा 0। एसी को मैंने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर फोर्स एट डी का राइट, लेफ्ट पे निकाल लिया, अब मुझे निकालना है राइट पे। लेफ्ट पे कितना है, वो है 0, और ये लोड डाउन जा रहा, कितना डाउन जा रहा, तो माइनस डब्लू, दैट बिकम्स माइनस डब्लू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी। मैं डायरेक्टली बी पे नहीं निकालूंगा, पहले बी के लेफ्ट पे निकालूंगा। तो बी के लेफ्ट पे निकालने के लिए आपने डी का राइट ऑलरेडी निकाल लिया, वो कितना है, माइनस डब्लू। अभी डी के राइट से बी का लेफ्ट तो कोई लोड ही नहीं आ रहा, तो सेम टू सेम रहेगा माइनस डब्लू। अब निकालेंगे बी पॉइंट पे, पहले माइनस डब्लू कॉपी कर लो इसका बी का लेफ्ट, और बी पॉइंट पे ये फोर्स अप जा रहा, कितना अप जा रहा, प्लस डब्लू अप जा रहा, दैट बिकम्स 0। तो इसका एसएफडी कैसा बनेगा, इसका एसएफडी कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपकी आगे रेफरेंस एक्सिस, ए पॉइंट पे ये फोर्स अप जा रहा, कितना अप जा रहा, वो जा रहा है डब्लू। फिर आ रहा सी का लेफ्ट, सी के लेफ्ट पे कितना है, प्लस डब्लू, फिर इस प्लस डब्लू यहाँ पे आ गया। सी के राइट पे कितना है, सी के राइट पे है 0, मतलब सी पॉइंट पे ही 0 है। तो पहले ए से लेकर सी का लेफ्ट, फिर सी का राइट। अब सी के राइट से लेकर सी के राइट आ गया, अब निकालना डी के लेफ्ट पे। डी के लेफ्ट पे कितना है आपका, वो आ रहा 0। डी के जस्ट राइट पे कितना रहा, वो आ रहा माइनस डब्लू। माइनस डब्लू मतलब वो देगा डाउन, ये गया डाउन, ये था प्लस, ये देगा माइनस। अब निकालेंगे बी के लेफ्ट पे, कितना है बी के लेफ्ट पे, दैट इज माइनस डब्लू, तो ये आएगा माइनस डब्लू। इसको मैं कनेक्ट करूँगा बाय बॉक्स। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज डब्लू, दिस इज ऑल्सो डब्लू। आप ध्यान देना, इस पर्टिकुलर एसएफडी में ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है, यहाँ पे शेयर फोर्स है 0। इन दिस पर्टिकुलर 1/3 पोर्शन द शेयर फोर्स इट इज कमिंग आउट टू बी 0। अब हमको चेक करना है कि इस पर्टिकुलर स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। उसमें हम चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्पैन पे जहाँ पर शेयर फोर्स 0 है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब हम चेक करेंगे ए, सी, डी और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो ए पॉइंट पे सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट कभी भी मोमेंट कैरी नहीं करता, तो उसके अबाउट मोमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, अगर मैंने वर्कआउट भी किया, सिंपल सपोर्ट है, द आंसर हैज़ टू बी 0। हम लोग लास्ट में चेक कर लेंगे कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी। अब सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट मैं लेफ्ट से भी निकाल सकता हूँ, राइट से भी निकाल सकता हूँ, बट टाइम पर्पस के हिसाब से अगर आप लेफ्ट से निकालेंगे तो लेफ्ट से आपको सिंपल पड़ेगा, क्योंकि आपका स्पैन बहुत छोटा है, L/3। राइट में स्पैन ज़्यादा है, L/3 + L/3, ठीक है। तो मैं इसको लेफ्ट से निकालता हूँ। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, ए से लेकर सी तक का पोर्शन, आर ए कितना है, वो है डब्लू, और सी पॉइंट पे लोड कितना है, वो भी है डब्लू। स्पैन कितना है ये, वो है L/3। नाउ सी, आई वॉन्ट टू वर्क आउट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, वो है L/3। इस रिएक्शन आर ए का टेल कहाँ पर है, वो है डाउनवर्ड। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर टेल डाउनवर्ड है तो लेंगे पॉजिटिव। तो रिएक्शन कितना है वो रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, दैट इज डब्लू। तो ये आएगा आंसर डब्लू इंटू स्पैन कितना है वो L/3। अगेन सी पॉइंट पे लोड आ रहा है डब्लू, बट बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है, सी पे निकालना है। तो ये जो फोर्स है ये मोमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा
आपका आंसर आएगा W L/3। अब आपको वर्कआउट करना है बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, उस पॉइंट D पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D निकालना है, आप कहाँ से निकालेंगे? आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं, राइट से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने D का राइट पोर्शन देखा तो D का जो राइट पोर्शन है D से लेकर B तक का, उसका स्पैन है L/3, रिएक्शन कितना है W। तो अगर मैं सिर्फ उसका राइट का पोर्शन ड्रॉ करूँ, ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसका रिएक्शन कितना है वो है W, ये स्पैन कितना है L/3, एंड इस D पॉइंट पे लोड कितना रहा है वो भी आ रहा है W। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, साइन कन्वेंशन सेम है, टेल डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, टेल अपवर्ड इज नेगेटिव, ठीक है। सो D पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो पहले ये देखो, ये फोर्स है, इसका डिस्टेंस कितना है L/3, सो टेल डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, दिस इज W इनटू डिस्टेंस कितना है वो है L/3। D पॉइंट पे लोड आ रहा W और D पे ही बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये फोर्स मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, तो आपका आंसर कितना आता है WL/3। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B कितना था, वो आता 0, बिकॉज सिंपल सपोर्ट वो मोमेंट कैरी नहीं करता। आप उसको चेक भी कर सकते हो, W इंटू टोटल स्पैन कितना है L है, माइनस W इंटू स्पैन कितना है L/3 प्लस L/3 2L/3 माइनस W इंटू L/3, आपका आंसर 0 आ सकता है, आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आएगा इसका BMD। A पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 0, B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 0। अगर मैं चेक करूँ C पे कितना बेंडिंग मोमेंट है वो है WL/3, और D पे कितना है वो भी है WL/3। तो वो कुछ इस प्रकार प्लॉट होगा, WL/3, ये भी आएगा WL/3। आपका शेयर फोर्स इस पर्टिकुलर स्पैन पे कांस्टेंट है, मतलब ये 0 डिग्री है, तो BMD क्या रहेगा, इट विल बी 1 डिग्री, मतलब इंक्लाइन लाइन। यहाँ पर शेयर फोर्स क्या है 0 है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा कांस्टेंट। एट द स्पैन ऑफ 0 शेयर द बेंडिंग मोमेंट इज फाउंड टू बी कांस्टेंट, एंड इस B पॉइंट में 0 है, यहाँ स्ट्रेट लाइन से। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर ट्रेपेजियम बन गया, इसके अंदर ये वाला पोर्शन है रेक्टेंगल, इस पे बेंडिंग मोमेंट कितना है कांस्टेंट है, दैट इज WL/3। सो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, in case of a simply supported beam carrying 1/3 loading in the span CD there is shear force is 0, in the span CD shear force is found to be 0, उस particular span CD पे bending moment क्या है वो है constant, this is a constant value। so ये एक objective question है, in the 0 span the bending moment is found to be 0, constant or something else, तो the answer is the bending moment is found to be constant। तो ये था इसका पूरा डेरिवेशन SFD एंड BMD फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोडिंग एंड बीम। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग कपल उसका SFD BMD कैसा बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।